हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू शीट हमारी कैसे काम करती है और एफएनबी का मॉडल बेसिकली आपका कैसे देखा जा रहा है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बाकी की चीज़ें हमारी कैसे काम करेंगी, वैल्यूएशन समरी क्या होती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह है उसको हम कैसे ठीक ठाक करेंगे। तो चलो देखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जैसे अब रेवेन्यू शीट आपने आई ड्राइवर्स देखे, लास्ट टाइम हमने रेवेन्यू देखा था। अब हम आई ड्राइवर्स में देते हैं आते क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स से आपका सबसे पहले ऊपर आ रहा है नेट इनकम है। नेट इनकम आपका सीधा साधा ड्राइव हो रहा है यस ड्राइवर से, जो कि आपका टोटल है आपकी अलग अलग रेवेन्यू एडजस्टमेंट्स का। इसमें पी एन फिट है, गुड लाइफ न्यूट्रिशन है, कैटोजन वगैरह जो आप कह रहे हैं वो सारी चीज़ें। अब आपका अदर इनकम है वो भी यहीं से आ रहा है, अदर इनकम बेसिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो वो चीज़ आप डाल रहे हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी कोक्स कहाँ से आ रही है। तो कोक्स यहाँ से आ रही है आपकी, सारी कोक्स की समरी है। और जितना भी कोक्स है आपका कोक्स एक्सपेंस आप यहाँ से डाल रहे हो चीज़ों के हिसाब से। और कोक्स आपका ड्राइव हो रहा है यहाँ से, जिसमें आपके परचेजेस है, चेंज इन इन्वेंट्री है, फ्रेट इनवर्ट्स वगैरह है। तो कोक्स आपका यहाँ से आ रहा है। अब हम लिखते हैं कि आपकी सैलरी एंड वेजेस कैसे हैं। सैलरी एंड वेजेस आपकी E68 यहाँ से आ रही है, जिसमें आपके फाउंडर हैं और दूसरे लोगों की सैलरी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम देखते हैं इंसेंटिव्स कहाँ से आ रहे हैं। लेट्स से आपके इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव परसेंटेज रेवेन्यू है यहाँ पे जो आपका पूरा दिख रहा है चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट आपका सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है। आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू आ रहा है जो आपका यहाँ पे शो होता है, और चीज़ों को करने के लिए आप बेसिकली पैसा कितना लगा रहे हैं मार्केटिंग में। तो आपका MIS से पूरा आपका लिंक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह या सैलरीज वगैरह जो भी आप पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ये। अब इसमें IS ड्राइवर्स देखते हैं कि कैसे आपके काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं ये देखूँ कि मेरे IS ड्राइवर्स कैसे काम करेंगे इसमें IS में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। अब जैसे आपकी सारी चीज़ें आ गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट डाल दिया आपने। अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखोगे, तो जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके दूसरी कॉस्ट आ रही हैं, आप इसमें अलग अलग तरह की कॉस्ट डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो गया MIS की, जो आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसी चीज़ में अगर आप देखते हैं कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब कोई भी माल को पहुंचाने के लिए मतलब जगह से दूसरी जगह, तो लॉजिस्टिक आपका लगेगा। तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट क्या है, वो चीज़ आपने देखी और कितना आप पैसा लगा रहे हैं एक लॉजिस्टिक को मूव करने में, वो चीज़ यहाँ पे आती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप इबिड्डा देखते हैं। आपका इबिड्डा यहाँ पे निकल जाता है। देन आपका एडजस्टेड इबिड्डा आ गया इसी चीज़ में, आपने एडजस्टेड इबिड्डा निकाला। और आपका डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड आ गया। डेप्रिसिएशन आपका पीरियड के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, कितना आप डेप्रिसिएशन पे करेंगे किसी भी चीज़ को देखने के लिए, वो आपने यहाँ पे शो किया। अब आपका आता है इबिट कितना आ रहा है इस केस में। तो आपका सिंपल सी बात है, बिड्डा का डेप्रिसिएशन कटने के बाद आपका इबिट रह जाएगा, वो चीज़ है। और आप यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस रखेंगे, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कितना पैसा खर्च किया है एक चीज़ को करने के लिए, तो वो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गए। और आपका आगे आता है PBT। PBT कितना रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें एडजस्टेड मार्जिन देखे आपने, मतलब आपने सीधा साधा मार्जिन रखा आपका प्रॉफिट का कितना है, और इसमें से एडजस्टेड PBT कितना होगा वो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। देन आपके टैक्सेशन एक्सपेंस आते हैं और आपका पैट आता है, और इसी हिसाब से आपका पैट मार्जिन निकलता है। और एडजस्टेड पैट भी यही नंबर आता है जिस हिसाब से आप 320 यहाँ पे लिख रहे हैं। और एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट्स आते हैं चीज़ों को करने के लिए। नेट रेवेन्यू आती है जो आपके ईयर ऑन ईयर या अदर इनकम के हिसाब से आपके रिफ्लेक्ट हो रही है कोक्स में। और जो आपका सैलरीज एज ए परसेंटेज ऑपरेशन रेवेन्यू होता है, इंसेंटिव्स भी यही होता है। और आपका सेल्स एंड मार्केट एक्सपेंस भी सेम रहता है, इंडायरेक्ट कॉस्ट भी सेम रहता है। EBITDA से बेसिकली आप ये चीज़ें देखते हो, एडजस्टेड EBITDA इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह के हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो, तो वो यहाँ पे देखी जाती है। अब ठीक है, आपने एडजस्टेड PBT कर दिया और अलग अलग चीज़ें आ गई। इसी चीज़ को देखने के लिए पैट और दूसरे फॉर्मूलाज देखे जाते हैं। और FNB सेक्टर में ये फाइनेंशियल मॉडल्स बेसिकली काफ़ी आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, जो अलग अलग आपके एडजस्टेड आइटम्स हैं वो भी आपको यहाँ देखनी पड़ते हैं, किस हिसाब से एडजस्ट हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं बेटर वे में है या नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट किस हिसाब से आप इसको बेटर इंकॉर्पोरेट करोगे चीज़ों को करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा मोटिव होता है एक चीज़ को करने के पीछे। तो ये था आपका IS ड्राइवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसके ड्राइवर्स के डिस्कशन के लिए फुल फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।